नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा विंडोज 11 का लाइट वर्जन क्रिएट करना। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर नहीं है, आप लो कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि विंडोज 11 आप किसी तरीके से अपने सिस्टम में चला लें, तो बिल्कुल आप चला पाएंगे। जस्ट उसके लिए आपको क्रिएट करना होगा विंडोज 11 का लाइट वर्जन, जो मैं आपको आज इस वीडियो में क्रिएट करना सिखाऊंगा। विंडोज 10 का भी मैंने आपको लाइट वर्जन क्रिएट करना सिखाया हुआ है। काफी सारे लोगों को पसंद आया, काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं, अपडेट्स वगैरह सब कुछ उनको प्रॉपर मिल पा रही है। यहां पर चलिए कैसे क्रिएट करेंगे विंडोज 11 का लाइट वर्जन, कैसे करेंगे कस्टमाइज विंडोज 11 की आईएसओ को, चलिए बताता हूं मैं आपको। तो यहां पर हमें मेनली दो चीजों की जरूरत है। एक तो विंडोज 11 की आईएसओ की, जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे, मैंने आपको बताया भी हुआ है और डायरेक्ट फिर से बता देता हूं। आप डायरेक्ट लिखेंगे विंडोज 11 आईएसओ डाउनलोड, ठीक है। आप डायरेक्ट लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगी और यहां से आप विंडोज 11 की आईएसओ डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और बाकी प्रोसीजर आप जानना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए प्रोसीजर भी बना रखा है, वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक आपको टूल डाउनलोड करना है, उस टूल का नाम है MSMG टूलकिट, ठीक है। ये टूलकिट का काम है आईएसओ को कस्टमाइज करना, विंडोज आईएसओ को कस्टमाइज करना। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, नीचे आपको पढ़ने में आ जाएगा। तो MSMG टूलकिट पर आप जाएंगे, देन यहाँ पर आपको डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं MSMG टूलकिट वर्जन 12.5, ठीक है। इसका भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये दोनों चीजें डाउनलोड करने के बाद आपको फॉलो करना है अब इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर एक स्टेप इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अगर आप एक्चुअल में आप बनाना चाहते हैं विंडोज 11 का लाइट वर्जन, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हर एक सेक्शन इसका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं अपने डी ड्राइव में चलता हूं, क्योंकि मेरी डी ड्राइव में ही यहाँ पर टूलकिट और विंडोज 11 की आईएसओ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ये मेरी डी ड्राइव है और ये टूलकिट की जिप फाइल है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा और ये मेरी विंडोज 11 की आईएसओ है 64 बिट, ठीक है। तो यहाँ पे टूलकिट का जो ये जिप फाइल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं, जिससे कि मैं इस टूलकिट का यूज ले पाऊं। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया है। टूलकिट फोल्डर में हम चलते हैं। चलने के बाद यहाँ पर आपको मेनली दो फोल्डर मिलेंगे, आईएसओ और डीवीडी। तो हम सबसे पहले आईएसओ फोल्डर में चलते हैं। इस आईएसओ फोल्डर में आपको अपनी विंडोज 11 की आईएसओ फाइल जो आपने डाउनलोड करी है वो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है, ठीक है। यानी कि आप वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, कट पेस्ट भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। मतलब आपको आईएसओ फाइल में अपनी विंडोज 11 की आईएसओ इमेज को यहाँ पर कॉपी करना है और यहीं पर रखना है, क्योंकि टूलकिट की हेल्प से हम यहीं से एक्सेस करेंगे जो भी फाइल्स वगैरह है। ओके, तो यहाँ पे फाइल आ गई है विंडोज 11 की आईएसओ इमेज। और अब बैक आते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर start.cmd की फाइल है यहाँ पे टूलकिट फोल्डर में, उसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ब्लू स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर नीचे आपके पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट आएगा। एक्सेप्ट के लिए आप ए दबाएंगे और रिजेक्ट के लिए आर दबाएंगे। तो हम ए दबाते हैं क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। देन यहाँ पर आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आप कोई भी की अपने कीबोर्ड से दबा देंगे इस विंडो पर क्लिक करके। देन यहाँ पर आपके पास MSMG टूलकिट के मेन्यूज यहाँ पे आ गए हैं। देन यहाँ पे सबसे पहले आपको सोर्स में जाना है और सोर्स में जाने के लिए आपको 1 प्रेस करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंटर योर चॉइस में नीचे यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ और 1 प्रेस करते ही मेरे पास यहाँ पे मेन्यू दूसरा आ गया है, ठीक है। तो सोर्स मेन्यू मेरे पास यहाँ पे आ गया और सोर्स मेन्यू में मेरे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। सेलेक्ट सोर्स फ्रॉम डीवीडी फोल्डर, कॉपी सोर्स फ्रॉम डीवीडी फोल्डर। आपको चूज करना है तीसरा ऑप्शन, एक्सट्रैक्ट सोर्स फ्रॉम डीवीडी आईएसओ इमेज, क्योंकि हमने जो आईएसओ इमेज अपने आईएसओ फोल्डर में डाली है उसमें से हमें डेटा निकालकर एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 टाइप करेंगे एंटर योर चॉइस में नीचे, और 3 टाइप करने के बाद आपके पास यहाँ पे लिखा आ रहा है एंटर द आईएसओ इमेज फाइल नेम, ठीक है। तो आईएसओ फोल्डर में जो हमने आईएसओ इमेज यहाँ पर कॉपी की है, आप इसका जो नेम है विदाउट एक्सटेंशन यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। तो जो भी नेम है, मैं इसका नेम जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, या फिर आपका शॉर्ट नेम हो तो आप वो भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो एज इट इज मैंने इसको कॉपी कर दिया विदाउट एक्सटेंशन और आपको एंटर बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यहाँ पे चालू हो गया, यानी कि जो मेरी आईएसओ इमेज थी उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और वो डीवीडी फोल्डर में हमारी एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आपको इस प्रोसेस का वेट करना है। यहाँ पर ये जो लेंथी प्रोसेस है उनको मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा, तो आपको जो भी प्रोसेस होगा उनका वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आ गया, यानी कि एक्सट्रैक्ट हो गई है हमारी आईएसओ इमेज। तो चलिए यहाँ पर हम दबाते हैं कोई भी की अपने इस
इंटरफेस में। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सट्रैक्ट किस तरीके से हुई है। तो यहाँ पर एक बार बैक आके मैं अपने MSMG टूलकिट में ही आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बैक आके आप देखेंगे इस DVD वाले फोल्डर में अब काफी सारी फाइल्स यहाँ पे आ गई। पहले यहाँ पे कोई फाइल्स नहीं थी, जस्ट एक सोर्सेज नाम का फोल्डर था। ओके, तो अब हम वापस से अपने MSMG टूलकिट कमांड विंडो में आ जाते हैं। तो वापस से यहाँ पे MSMG टूलकिट मेन मेन्यू यहाँ पे ओपन हो गया है। हम वापस से यहाँ पे सोर्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 हम टाइप करेंगे और 1 टाइप करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम सोर्स मेन्यू में आ जाएंगे। सोर्स मेन्यू में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस से यहाँ पर मेन्यूज आ गए और इस बार हमें सेलेक्ट करना है पहला ऑप्शन, सेलेक्ट सोर्सेज फ्रॉम DVD फोल्डर। ठीक है, क्योंकि हमें DVD फोल्डर जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है वहां से उन फाइल्स को एक्सेस करना है और उन फाइल्स में चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन यहाँ पे दबाएंगे और जैसे ही पहला ऑप्शन हमने दबाया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा DVD फोल्डर में एक्सट्रैक्शन हुआ है फाइल्स का, उनको फैच करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको शो की जा रही है कि आपकी ISO इमेज में कितनी तरीके के एडिशन है और किस तरीके के एडिशन को आप कस्टमाइज करना चाहते हैं। यानी कि अपनी जो भी ISO इमेज बनाएंगे वो कस्टमाइज्ड होगी फुली और उसका एडिशन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे Windows 11 Pro एडिशन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं प्रो एडिशन यहाँ पे यूज करूँ और मैं Windows 11 Pro को कस्टमाइज करूँ। तो यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर 6 यहाँ पे टाइप करेंगे प्रो के लिए, बाकी आप जो वर्जन चाहें आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे 6 टाइप करता हूँ और 6 टाइप करके एंटर बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, 6 टाइप करके एंटर बटन जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पे डू यू वांट टू माउंट विंडोज सेटअप बूट इमेज, यहाँ पे यस कर देंगे, आप वाई दबाएंगे, देन नेक्स्ट अगेन आप वाई दबाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी बूट इमेज है वो माउंटिंग होनी चालू हो गई है। ठीक है, जब हमें किसी इमेज को कस्टमाइज करना है तो उसको पहले माउंट हमें करना होता है इस टूल की हेल्प से, देन उसके बाद जब हम सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद डिसमाउंट कर देंगे। तो यहाँ पे माउंटिंग प्रोसेस चल रहा है, आप इसका वेट करेंगे। DISM टूल की हेल्प से यहाँ पे माउंटिंग यहाँ पे हो रही है आपकी विंडोज इमेज की। तो यहाँ पर जब माउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू अगेन आ जाएगा। और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हमने डिस्क इमेज को माउंट यहाँ पे कर लिया है तो अब हमें उसके जो विंडोज के जो अननेसेसरी कंपोनेंट हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है उन्हें हम रिमूव करेंगे, जिससे कि हम अपने विंडोज वर्जन को लाइट बना सकें। तो यहाँ पे 3 नंबर हम डालेंगे एंटर योर चॉइस में और 3 नंबर डालते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 मेन्यू आ गए हैं। रिमूव मेन्यू, जिसमें हमारे पास पहले मेन्यू आ रहा है रिमूव विंडोज कंपोनेंट, दूसरा मेन्यू आ रहा है रिमूव विंडोज एप्स यूजिंग ऐप लिस्ट और तीसरा मेन्यू हमारे पास आ रहा है रिमूव विंडोज कंपोनेंट यूजिंग पैकेज लिस्ट। तो हम पहला ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि विंडोज कंपोनेंट में वो सभी चीजें आ जाएंगी जिनको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आप पहला ऑप्शन यहाँ पे एंटर योर चॉइस में फर्स्ट टाइप करेंगे क्योंकि आप रिमूव विंडोज कंपोनेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूं और 1 टाइप करने के बाद एंटर बटन प्रेस करता हूं। 1 टाइप करते हैं, यहाँ पे फिर से मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए रिमूव विंडोज कंपोनेंट्स मेन्यू के। पहला ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट विंडोज कंपोनेंट्स मेन्यू और दूसरा ऑप्शन मेरे पास आ रहा है स्टार्ट रिमूविंग विंडोज कंपोनेंट। तो अभी मैंने जब तक सिलेक्ट ही नहीं किया कोई कंपोनेंट तो मैं रिमूव करना स्टार्ट नहीं कर सकता। तो मैं पहला मेन्यू यहाँ पे एंटर करूंगा, एंटर बटन प्रेस किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विंडोज कंपोनेंट हैं उनके मेन्यूज मेरे सामने आ रहे हैं। इंटरनेट, मल्टीमीडिया, नेटवर्क, प्राइवेसी, रिमोटिंग, सिस्टम एप्स, विंडोज एप्स। ठीक है, तो अब आपको एक एक मेन्यू में इसमें एंटर करना है और जो जो चाहिए वो रखना है, जो नहीं चाहिए वो हटाना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं इंटरनेट मेन्यू में। ओके, इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन होंगी, सर्विसेज होंगी, जो हमें चाहिए वो हम रखेंगे, जो नहीं चाहिए वो हटा देंगे। तो यहाँ पे इंटरनेट मेन्यू में जाने के बाद जैसे हमने 1 टाइप किया तो इंटरनेट मेन्यू में आ गए। यहाँ पर हमारे पास 2 एप्लीकेशन आ रही है, एज क्रोमियम ब्राउजर और दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर की नीड नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं सिर्फ एज क्रोमियम से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन इसमें से हटाना है, रिमूव करना है, वो आप यहाँ पे नीचे टाइप करेंगे एंटर योर चॉइस में। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर वो हटा दूं। तो जैसे ही मैंने 2 टाइप करा यहाँ पे तो आप देख सकते हैं प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन कि ये हम रिमूव करना चाहते हैं और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये करने के बाद जस्ट आप गो बैक कर सकते हैं एक्स दबाकर, और अगर आपको ऑल इंटरनेट कंपोनेंट करना होता है तो आप ए दबाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक्स दबाया, वापस आ गया। अब मैं जाऊंगा दूसरे ऑप्शन में यानी कि मल्टीमीडिया में, तो 2 मैंने दबाया और यहाँ पर मैं चाहता हूं कि इन सभी कंपोनेंट को मैं यहाँ पे रिमूव कर दूं, मेरे किसी काम के नहीं है। तो यहाँ पर ये सभी कंपोनेंट सेलेक्ट करने के लिए मैं ए दबाऊंगा और जैसे ही मैंने ए दबाया सभी में यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया। ठीक है, दैट मीन कि ये सभी मैंने सेलेक्ट कर लिए हटाने के लिए। ओके, देन आप गो बैक जाएंगे, एक्स दबाएंगे, एक्स दबा के आप गो बैक कर सकते हैं। देन इसके बाद जो जितने भी ऑप्शन हैं आगे के
नेटवर्क, सिक्योरिटी, प्रिवेसी, आप सब में 1 बाय 1 जाएंगे और इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। मैं अभी फिलहाल के लिए सभी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं, मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, एंड तक आऊंगा और मैं सभी को यहाँ पे विंडोज एप्स तक सभी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूं और रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, देन यहां पर एंड में आपके पास वापस से जब आप सभी को रिमूव कर देंगे तो आप गो बैक पे जाएंगे और गो बैक जाने के बाद वापस से आपके सामने 2 ऑप्शन आ गए हैं जो पहले आ रहे थे, सिलेक्ट विंडोज कंपोनेंट और दूसरा स्टार्ट रिमूविंग विंडोज कंपोनेंट। तो आप सेकंड ऑप्शन पे यहाँ पर चूज करेंगे, 2 टाइप करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो install.wim फाइल है वो क्रिएट हो रही है और जितने भी ये आपने सिलेक्शन किए यहाँ पे विंडोज के फीचर के वो यहाँ पे रिमूव किए जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने आ रहा है रिमूविंग पैकेज फाइल। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी आंखों से कि हाँ ठीक है, आपके सिस्टम में क्या हो रहा है और क्या प्रोसेसिंग यहाँ पर चल रही है। ठीक है, ये टास्क कंप्लीट होने के बाद आपके सिस्टम में यहाँ पर द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, आप कोई भी की दबाएंगे देन यहाँ पर वापस से गो बैक पर आप जाएंगे, यानी कि एक्स दबाएंगे, एक्स दबा के आप एंटर प्रेस करेंगे क्योंकि यहाँ का टास्क आपका हो गया है। ठीक है, गो बैक दबा के वापस से आप रिमूव मेन्यू में आ गए, देन यहाँ से भी आप गो बैक दबाएंगे और गो बैक दबाने के बाद यहाँ पर अब आप इस जो चेंजेस आपने किए हैं इसको आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 नंबर दबाएंगे अप्लाई करने के लिए, तो 5 नंबर दबा के मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, 5 नंबर दबा के मैंने अप्लाई नंबर दबा के जैसे एंटर बटन प्रेस किया और यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई सोर्स मेन्यू यहाँ पे ओपन हो गया है, जिसमें यहाँ पर सेकंड नंबर हम चूज करेंगे अप्लाई एंड सेव चेंजेस टू सोर्स इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो अप्लाई कर दिए और यहाँ पे आपको यस दबाना है, वाई यहाँ पे टाइप करना है जिससे कि आप जो आपकी डिफॉल्ट इमेज है उसको ट्रिम किया जा सके। तो यहाँ पे वाई दबा दिया, देन अगेन वाई आपको दबाना है, देन इसके बाद आपको वेट करना है क्योंकि जो भी चेंजेस हैं वो आपकी इमेज में यहाँ पर किए जा रहे हैं। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद आपके पास फिर से नीचे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आ जाएगा, तो आपको कोई भी की दबानी है। देन इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है टारगेट का, आपको ये चूज करना है क्योंकि हमने सभी चेंजेस आईएसओ में कर दिए हैं, जो चीजें हमें रिमूव करनी थी वो हमने रिमूव कर दी है। अब हमें आईएसओ क्रिएट करनी है, नई आईएसओ क्रिएट करनी है इन चेंजेस के साथ। तो हम यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट करेंगे, 6 नंबर यहाँ पे दबाएंगे और जैसे ही हमने दबाया तो यहाँ पे हमारे पास टारगेट मेन्यू आ गया है और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सबसे पहला मेक अ डीवीडी आईएसओ इमेज। तो हम पहला ऑप्शन यहाँ से चूज करेंगे क्योंकि हमें डीवीडी आईएसओ इमेज बनानी है। देन यहाँ पे एंटर द आईएसओ लेवल आ रहा है, तो यहाँ पे आईएसओ लेवल जो आप चाहते हैं कि आपकी आईएसओ का नाम रहे वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो मैं विंडोज 11 लाइट यहाँ पे कर देता हूँ या फिर विंडोज 11 अंडरस्कोर लाइट यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास सेकंड नेम आ रहा है एंटर आईएसओ फाइल नेम। तो आप इसका भी नेम कुछ भी रख सकते हैं, मैं विंडोज 11 लाइट ही यहाँ पे सेम नेम रख रहा हूँ। देन इसके बाद आप देखेंगे कि आपका प्रोसेसिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और आईएसओ यहाँ पे क्रिएट हो रही है और यहाँ पे नीचे कितना % कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आ गया, की आप प्रेस करेंगे और अब आप इस प्रॉम्प्ट को क्लोज कर सकते हैं। आप वापस से अपने टूलकिट फोल्डर में जाएंगे तो आप आईएसओ फोल्डर में जाएंगे और आईएसओ फोल्डर में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और इमेज क्रिएट हो गई है, विंडोज 11 लाइट जिस नाम से मैंने इमेज क्रिएट करी है वो यहाँ पे आ गई है और इसका जो साइज है वो आप देखेंगे जो ओरिजिनल इमेज है उससे काफी कम हो गया है। तो अगर मैं ओरिजिनल इमेज की बात करूँ तो इसका जो साइज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.18 GB आ रहा है और ये जो हमने कस्टमाइज इमेज क्रिएट करी है इसका जो साइज है 4.06 MB आ रहा है, यानी कि 1 GB से भी ज्यादा साइज हमने कम कर लिया है एक लाइट इमेज बनाकर। ओके, अब आप क्या काम करेंगे, अपनी इस इमेज से अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी इस इमेज को तो थोड़ा बाहर ले आता हूँ जिससे कि सेपरेट तरीके से मैं आपको दिखा पाऊँ। तो विंडोज 11 लाइट इमेज में यहाँ पे ले आया। अब मैं अपने सिस्टम से रन करता हूँ रूफूस नाम का टूल जिससे मैं अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना पाऊँ। तो मैं अपने सिस्टम में बूटेबल पेन ड्राइव के लिए एक पेन ड्राइव प्लग इन करता हूँ और प्लग इन करने के बाद हम रूफूस को रन कर लेते हैं। रन करने के बाद सेलेक्ट पे क्लिक किया मैंने और अपनी ये जो इमेज है कस्टमाइज इमेज इसको हम सेलेक्ट करते हैं विंडोज 11 लाइट और ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग के साथ स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, मेरी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे टाइम लेता है, लेकिन मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको यहाँ पे दिखाया, इसलिए यहाँ पे मेरी जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पे बूटेबल क्रिएट हो गई है। अब आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम से इस पेन ड्राइव को निकालिए। मेरा लैपटॉप बाहर के रूम में रखा हुआ है, तो चलिए मैं अपने रूम में जाता हूं और अपने लैपटॉप में इस पेन ड्राइव को लगाता हूं जिसमें मुझे ये कस्टमाइज विंडोज इंस्टॉल करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये रहा मेरा लैपटॉप और अब मैं अपने लैपटॉप में यहाँ पे इस पेन ड्राइव को
अपने पोर्ट में, अपने लैपटॉप के पोर्ट में प्लग इन कर देता हूँ। प्लग इन करने के बाद मैं अपने लैपटॉप को यहाँ पे स्टार्ट बटन पे मतलब स्टार्ट बटन दबाकर स्टार्ट करता हूँ और एस्केप की दबाता हूँ, जिससे कि मैं बूट ऑप्शन मेन्यू में जा सकूँ। क्योंकि मैं अपने इस लैपटॉप में बूट ऑप्शन मेन्यू में जाने के लिए मुझे एस्केप दबाना पड़ता है। देन F9 दबाता हूँ मैं यहाँ पे। F9 दबाने के बाद यहाँ पे जो मेरी पेन ड्राइव है, USB हार्ड ड्राइव UEFI है SanDisk, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट मैंने किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेरी जो पेन ड्राइव है वो बूट हो रही है और जो मैंने उसमें OS यहाँ पे कस्टमाइज OS डाला है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं स्टार्टअप स्क्रीन यहाँ पे, इंटरफेस यहाँ पे आ गया है विंडोज इंस्टॉल करने के लिए। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे टैप करता हूँ, देन इंस्टॉल नाउ पे टैप करता हूँ। देन सेटअप मेरा स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट होने के बाद सेटअप यहाँ पर आपके पास नॉर्मल जिस तरीके से आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं सेम उसी तरीके से चलेगा। ठीक है, खास बात यह है कि जब हमने कस्टमाइज कर दिया है विंडोज को तो इसमें आपसे TPM और आपकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे मैं आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की करता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट की अभी मेरे पास नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद आई एक्सेप्ट द ऑल एग्रीमेंट मैं यहाँ पे करता हूँ, देन नेक्स्ट यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली, और यहाँ पे सभी पार्टीशन में एक बार को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं फ्रेश पार्टीशन में इस विंडो को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। आप चाहें तो कोई डिफरेंट पार्टीशन या फिर डिफरेंट जो भी जिस भी पार्टीशन में आप इंस्टॉल करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी पार्टीशन यहाँ पे डिलीट कर दिए और यहाँ पे अनअलोकेटेड स्पेस का एक नया पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट किया। और यहाँ पर मैं पूरा पार्टीशन अभी अपने इस विंडोज 11 कस्टमाइज लाइट वर्जन को डेडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, हम चाहें तो इसमें से बाद में श्रिंक कर सकते हैं। अप्लाई किया, ओके किया। ओके करने के बाद हम अपना पार्टीशन सेलेक्ट करते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं और इस पर्टिकुलर पार्टीशन में हमारी जो फाइल्स हैं वो कॉपी होना स्टार्ट हो गई है और विंडोज 11 लाइट वर्जन जो हमने क्रिएट किया है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे इसके इंस्टॉल होने का। यहाँ पर प्रोसेस मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, तो यहाँ पे 90% से ज़्यादा प्रोसेसिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो जस्ट हम वेट करते हैं इसके 100% होने का और सिस्टम रीस्टार्ट होने का। तो यहाँ पे 100% भी हो गया है और अब हमारा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमने सभी यहाँ पे इंस्टॉल यहाँ पे कर दिया है अपने सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ पे मैंने टैप कर दिया और पेन ड्राइव आप रिमूव कर देंगे रीस्टार्ट करने के बाद। ठीक है, रीस्टार्ट करने के बाद, रिमूव करने के बाद अब आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली चलेगा और जो इनिशियल सेटअप्स होते हैं वो आपको परफॉर्म करने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो लॉगिन होना शुरू हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोडिंग यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 का जो इनिशियल लॉगिन लोगो है, एनिमेशन है, वो यहाँ पे हमें शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 लॉगिन हो गया है और उसका जो इनिशियल एनिमेशन है वो हमें शो हो गया है। जो विंडोज़ 11 का एक तरीके से टीजर आप कह सकते हैं वो हमें यहाँ पे शो हो गया है विद लोगो। तो विंडोज़ 11 हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गई, ये तो पक्की बात है, लेकिन अभी अब चालू हो पाती नहीं हो पाती ये अभी फाइनल कर लेते हैं। इनिशियल सेटअप फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, लैंग्वेज वगैरह आप सभी चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह यहाँ पे डालेंगे। मैंने बस स्टडी टैग यहाँ पे डाल दिया है, सब चीज़ें मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और उसके बाद जो इनिशियल सेटअप है जो सभी लोगों का सेम होता है, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पे कर रखा। और आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 में हम यहाँ पे आ गए हैं और विंडोज़ 11 हमने अपने सिस्टम में लाइट वर्जन हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसकी सेटिंग में जाके मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हमने प्रो वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल किया है। जो वर्जन आप कस्टमाइज करेंगे वही आप इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाके अबाउट में नीचे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 प्रो 21S2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गाइज हमने कितनी आसानी से विंडोज़ 11 का जो लाइट वर्जन है वो क्रिएट किया और कितनी आसानी से हमने अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लिया। आई होप कि जो जानकारी है आपके काफी काम आएगी। अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम है तो आप भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे और अपने सिस्टम में विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।